हेलो 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्थल मंडल। ठीक है, तो ये वायुमंडल जो है इसमें यहाँ कितने प्रकार के मंडल होते हैं? 3 प्रकार के, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। जल अर्थात जो जल का भाग होता है, वायु अर्थात जो जहाँ हम श्वसन क्रिया करते हैं, हवा पानी आसपास जो रहता है, ये क्या कहलाता है? वायुमंडल। और स्थल मंडल अर्थात पृथ्वी जहाँ पे हम निवास करते हैं उसको कहते हैं स्थल मंडल। और जल कितना होता है? जल कितना होता है अपने को बताइए। विश्व में जल का प्रतिशत कितना है? विश्व जल कितना है? कितना है? स्थल कितना है और जल कितना है? 29% क्या है? स्थल है। कितना है? 29% स्थल। और जल मंडल कितना है? 71% क्या होता है? ये जल होता है। तो आज हमने पृथ्वी की संरचना बनाई है। ये क्या है? पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना को हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं। और पृथ्वी में विभिन्न परिवर्तन भी होते रहते हैं। कभी कभी जहाँ मनुष्य रहता है, क्या पृथ्वी सब जगह समान है? नहीं, पृथ्वी क्या है? कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं पर्वत, कहीं पहाड़, कहीं घाटियाँ, इस प्रकार होती है ना। तो इसमें क्या हो? परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? पहला आंतरिक परिवर्तन, दूसरा बाह्य परिवर्तन। तो आंतरिक परिवर्तन क्या होता है पृथ्वी के अंदर? जो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं, जब पृथ्वी कहते हैं सतह उसकी बदलती है, जब खिसकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन जैसे कि हिमानी, समुद्री सतह, ये सब थोड़ा बहुत कभी जल स्तर बढ़ जाना, कम हो जाना है, तो ये छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं इसको कहते हैं बाहरी परिवर्तन। तो आज हम देखेंगे पृथ्वी की जो संरचना है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पृथ्वी की संरचना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वी की संरचना को हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला भूपर्पटी या बाहरी परत, दूसरा क्या है? मेंटल, दूसरा क्या है? मेंटल या फिर सीमा भी कहते हैं, तीसरा क्या है? नीफे या क्रोड। इसको हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं, सियाल, सीमा, नीफे। ऐसा चित्र है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ऐसा जो ऊपरी परत है जहाँ की हम निवास करते हैं, क्या कहलाती है? ऊपरी परत या भूपर्पटी कहलाती है। अब उसको खोदने पर इस तरह से अंदर इसकी सतह पाई जाती है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो ये अब सबसे पहले जो महाद्वीप है, महासागर है और स्थल मंडल के ही ये अंग है। मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कई प्रकार के, कहीं पहाड़ है, पर्वत है, महाद्वीप है, महासागर है, तो ये सब क्या है? स्थल मंडल के ही अंग है। यह मंडल क्या होता है? हल्की किससे बना होता है? जलज सैलों से बना होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 10 से, ये कितनी मोटाई होती है? 10 से 70 किलोमीटर, है ना। अब महाद्वीपों की रचना इसी से होती है। महाद्वीप जो बनते हैं उनकी रचना इसी से होती है। स्थल मंडल की ऊपरी जो सतह है उसको सियाल भी कहते हैं। जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं? सियाल भी कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? सिलिका। क्या पाया जाता है इस परत में? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, 2 धातु। कौन कौन सी धातु है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, 2 प्रकार की यहाँ पे धातुओं की प्रधानता होती है। कौन कौन सी? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, 2 प्रकार की धातुओं की प्रधानता इसमें होती है। सियाल के नीचे की परत को क्या बोलते हैं? सियाल के नीचे की परत को सीमा कहते हैं। जैसे सियाल, ये इसके नीचे की परत को क्या बोलते हैं? सीमा कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सिलिका और क्या पाया जाता है? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम। इसमें क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम, लोह धातु होती है मैग्नीशियम। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम धातु की क्या होती है? प्रधानता होती है। अब भूपर्पटी के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। भूपर्पटी के नीचे मेंटल है। इसकी गहराई कितनी होती है? 70 से 2900 किलोमीटर है। इसमें क्या पाया जाता है? ऑलिव आयन तथा पायरोक्सिन खनिजों की प्रधानता होती है। और इसका औसत घनत्व कितना होता है? 29 से 47 इसका औसत घनत्व होता है। और इसके नीचे क्या होता है? पृथ्वी का क्या होता है? ये क्रोड है। इसके नीचे क्या है? ये पृथ्वी का क्रोड है, जिसको क्या बोलते हैं? नीफे भी कहते हैं। और इसमें धात्विक खनिज की नीफे, इसको क्या बोलते हैं? क्रोड को नीफे भी बोलते हैं। और इसमें धात्विक खनिज की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये हो गया पृथ्वी क्या ऊपरी परत जिसमें कि हम निवास करते हैं, स्थल मंडल। पृथ्वी को जैसे जैसे हम गहराई से खोदते हैं तो सबसे ऊपर की परत को सियाल, दूसरा सीमा और ये नीफे कहलाता है। तो ये आप चित्र अपनी कॉपी में बना लीजिए। इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं।
पृथ्वी की सतह को 3 बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा? भूपर्पटी या बाहरी परत, दूसरा मेंटल या ये दूसरा मेंटल, और तीसरा नीफे। मेंटल को सीमा भी कहते हैं और ये नीफे या क्रोड, इसको क्रोड भी बोलते हैं, नीफे या क्रोड कहते हैं। अब महाद्वीप, महासागर, स्थल मंडल ये कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी सतह पाए जाते हैं। विभिन्न पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं कि नहीं इसमें, जिसमें हम निवास करते हैं। ये इसके ही किसके अंग है? भूपर्पटी के ऊपरी भाग के ये अंग होते हैं। यह मंडल किससे बना होता है? हल्की जलज शैलों से बना होता है और इसकी मोटाई 10 से 70 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई 10 से 70 सेंटीमीटर होती है और महाद्वीपों की रचना भी इसी से होती है। स्थल मंडल की ऊपरी जो सतह है वो जो उसको इसके जो ऊपरी सतह है इसको सियाल भी कहते हैं। इसमें सिलिका पाया जाता है और कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम धातु। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम धातुओं की प्रधानता होती है। और सियाल के नीचे की परत को क्या बोलते हैं? सीमा, इसके सीमा कहते हैं। और इसमें सिलिका और क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु की प्रधानता होती है। अब भूपर्पटी के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है और इसकी गहराई 70 से 2900 किलोमीटर है और इसमें अनेक प्रकार, इसमें ओलिवाइन तथा पायरोक्सिन खनिज की प्रधानता होती है और इसका औसत घनत्व 29 से 47 है। और इसके नीचे पृथ्वी का क्या होता है? क्रूड होता है, ये वाला हिस्सा क्रूड होता है और पृथ्वी और इसके जिसे क्या बोलते हैं? जिसके रीफे भी कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रीफे भी कहते हैं। और इसमें मतलब इसकी धात्विक जो है खनिज उसकी मात्रा अधिक होती है, धातु की मात्रा इसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया पूरा स्थल मंडल। स्थल मंडल कहाँ है? जहाँ की हम लोग निवास करते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, घाटी, नदी, समुद्र इत्यादि पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल कहलाते हैं। मंडल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मंडल होते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जल की मात्रा कितनी है? 71% है और थल की मात्रा कितनी है? 29% है। तो जल मंडल कितने प्रकार के मंडल हो गए? जल मंडल, वायुमंडल और थल मंडल। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्थल मंडल मतलब थल मतलब जमीन जहाँ की हम निवास करते रहते हैं। स्थल मंडल के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसको हम 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऊपर भूपर्पटी या बाहरी परत, इसके बाद मेंटल और ये नीफे है ना, मेंटल या नीफे। इसके बाद सबसे नीचे ये नीफे या इसको क्या बोलते हैं? क्रोड भी कहते हैं, जिसमें काय की मात्रा ज़्यादा होती है, धात्विक खनिज की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आज हमने ये पूरा स्थल मंडल पढ़ लिया कि क्या होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत आप पृथ्वी की ये आंतरिक जो संरचना है, जिसका ये चित्र दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में बनाना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और उसके बारे में ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।